MLM यानी माल ला रहे माल। अरे नहीं रे, MLM का मतलब होता है मल्टी लेवल मार्केटिंग। पिरामिड मार्केटिंग बोल लो, डायरेक्ट सेलिंग बोल लो, नेटवर्क मार्केटिंग बोल लो, कुछ भी बोल लो। और नहीं समझ में आ रहा तो आसान भाषा में समझो, सूट बूट टाइप पहन के एक के नीचे तीन उसके नीचे तीन जोड़ने वाली संस्था, जहाँ पे बंदा साइकिल पे आता है और आपको BMW के सपने दिखा के जाता है, जहाँ पे 1400 रुपए का चेक आने पे 14,000 रुपए के फूल उड़ा दिए जाते हैं। यूट्यूब पे देखा था, अच्छा खासा नाम है उनका, तो मैंने सोचा बहुत बड़े इंसान है, इतनी अच्छी ट्रेनिंग तो मुझे यहीं से मिल सकती है, मुझे और कहीं से नहीं मिलेगी। मैंने उससे कहा कि भाई इस बिजनेस करने से फायदा क्या है? इसमें तो 99% बच्चे फेल हो जा रहे हैं, 1% लोग कमा रहे हैं इसमें। कह रहे आपके पास ज्वेलरी होगी, सीधा यही बोला ज्वेलरी है। मैंने कहा मेरी तो ज्वेलरी भी रखी है, बाकायदा बिजनेस आपको करने में ट्रेनिंग आपको देंगे। सपोर्ट मिली, कोई हेल्प मिली उसको बिजनेस कुछ करने नहीं में? मिली सर, मेरा तो फोन कॉल नहीं उठाते, कोई किसी का कोई कॉल नहीं आता। वो लेडी जिन्होंने मुझसे फीस ली थी, सब कुछ लिया था, वो रिप्लाई नहीं करती, मेरे मैसेजेस नहीं देखती है, कुछ नहीं देखती है। 6 महीने हो गए, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे आगे क्या करना मुझे ये भी नहीं पता। जी सर, मेरे पास एक कॉल आया था फेसबुक के ज़रिए, जिसमें IBC के बारे में बताया गया था। तो उन्होंने उस समय 80,000 का प्राइज़ बताया था। मैंने उसे बिल्कुल क्लियर बताया कि मेरा फाइनेंशियल बिल्कुल भी लो है और हम नहीं कर सकते हैं। फिर भी लगातार कॉल आते रहे, कभी राजस्थान से, कभी बिहार से, कभी यूपी से। तो लास्टली हम दिल्ली आए थे, दिल्ली आ गए कमाने के लिए कुछ, क्योंकि ऑलरेडी मेरा बिल्कुल फादर्स नहीं है और एक मम्मी है, मैं सिंगल मैं हूँ। तो कमाने के लिए आए थे। ये 28 जून को फिर आया उस व्यक्ति का कॉल, जो दीपक जायसवाल है। उन्होंने फिर बताया भाई ऐसा-ऐसा बात है, मनी बैक गारंटी है, आप कल। फिर भी मैंने उसे मना कर दिया। फिर उसने एक सेमिनार अटेंड होता है डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी का। उसमें जो है ना, उनका जो कंडीशन है, वो उसके जितने भी IBC हैं तो वो उनको फ़ोर्स करते हैं। जी आप जॉइन कीजिए, इतना कमा लीजिएगा, इतना कमा लीजिएगा, ये करना है, वो करना है, बहुत सारी चीज़ें उसमें होती है। और उसमें बहुत सारे लोग को ब्रेन वॉश कर दिया जाता है। आपको लेना ही पड़ेगा उसके अंदर जाने के बाद, इतना मैच्योर कर दिया जाता है। तो हमने किसी तरह से, मैंने ब्याज पे लोन लेके 29,900 रुपये पे किया। पे ऐसा करने के चीज़ों में बाद मैं भी मेरा उसके दिल्ली बाद जाके आया हूँ, पे करने के सेमिनार बाद हमें अटेंड करके बताया आया जाता है हूँ। कि मैं आपको 2 बार DMT भी सेमिनार करनी अटेंड किया तो पड़ेगी, वेबिनार, तभी आपको और आपको तो लीड बोलेगा मिलेगी। आप आपको लोग पता है ऐसे-ऐसे DMT क्या करो, होता है? हाँ, डिजिटल आपका मार्केटिंग जूम के होता है, थ्रू, आपको वेबिनार का थ्रू कस्टमर लाने के आप लिए लोगों DMT को करनी बस पड़ेगी। आदमी को तब मैंने उनको इन्फॉर्म शिकायत करना, किया, आप आपने ऐसे पहले आदमी क्यों नहीं बताया DMT लाओगे। करनी मैं पड़ेगी? फिर आपको आप पहले सबको बताना चाहिए बता कि दूंगा कि फिर ऐसे पे ऐसे करने के होता बाद है आप बता कि रहे कि आपको DMT कुछ करनी करना पड़ेगी। नहीं है, सिर्फ आप तो मैंने एक उससे आदमी को शिकायत की जो कि भाई ये मेरा लाओ, पैसा रिफंड बाकी कर सब दीजिए, काम मेरा। तो हमको DMT ऐसा नहीं कुछ भी करवानी है। नहीं है। तो उन्हें जो सारा आपको एग्रीमेंट, उसका बोलेगा, आपका पॉलिसी इस प्रकार से जो बनाया आपको गया है कि उसमें बताएगा बच्चे ऐसे, फँसने और के बाद आपको पैसा जोड़ने के रिटर्न बाद मिलता है। जो, और उसने आपको सारा जोड़ने ऑनलाइन के बाद डिजिटल में वो सिग्नेचर सब करवा जो लेते हैं उसका सारे नीचे कुछ। आप और उसके बाद 10-11 5 बंदा दिन का जोड़ लोगे, ट्रेनिंग होता उसका है जो ऑनलाइन, अच्छा जो जिसमें इन्वेस्ट किया था 250-300 लोग रहते जो हैं। उसके पास आ उसको जाएगा, कंप्लीट करने के वो बाद बाद असेसमेंट में कंप्लीट निकल कर जाता आप है, IBC काट बनो, के निकल जाता इंडिपेंडेंट है। बिजनेस फिर कंसल्टेंट। उसके आपको बाद इधर बैठे रहना पड़ेगा। फिर ऐसे गलती मत कीजिए आप लोग। और आप सब तो जानते होंगे, लॉकडाउन में वर्क फ्रॉम होम के नाम पे चल रहा था, ये ज़्यादा ट्रेंड हुआ था। तो उस टाइम क्या था, लोगों के पास काम वाम कुछ भी नहीं था। तो क्या करेगा, लोग ऐसे ऐसे अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, उसका फ़ायदा लेके उसको ऐसे काम करवाया था, तभी उस टाइम ज़्यादा हो रहा था। तभी मैंने भी लॉकडाउन के टाइम में 2019 में मैंने भी किया, 1 साल का किया। मेरे को उस चीज़ का अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया। वो कैसा काम है, अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया। वो आप लोग विश्वास मत कीजिए उनमें। अब अगर आप लोग जो भी अगर मजदूरी कम करके खाते हो, फिर भी अच्छा है, आप उन लोगों से ये मत जुटिए। ये किस प्रकार का बिजनेस है, मैंने उससे शिकायत की। फिर मैंने कस्टमर केयर को फ़ोन किया कि भाई हम मेरा पैसा रिफ़ंड कर दीजिए। मैंने ऑनलाइन उनका नहीं किया, लेकिन हम जो उस समय एंटरप्रेन्योर लॉन्च पैड चल रहा था। उसके बाद उस कोर्स को बेचने के लिए हमने कभी कनॉट प्लेस, कभी बहुत सारे जगह भटके, बहुत सारे लोगों से बात किए कि किसी तरह क्लोजिंग हो जाए। लेकिन मैंने फिर उन्होंने बोला कि अपने दोस्त यारों को कीजिए। तो मैंने दोस्त यार को मेरा दिल गवाही नहीं दिया कि भाई हम खुद फँसे, हम खुद नहीं कमा रहे हैं, हम अपने दोस्तों को कैसे इसमें लाएँ। तब उसके बाद कस्टमर केयर को कॉल किया, बोला कि भाई आपका पैसा रिफ़ंड नहीं होगा। फिर हम ब्रांच मैनेजर के पास, ब्रांच जहाँ मेरा अशोक विहार था, वहाँ गए। इन सर से भी हमने बात किया, सर चलिए बात करते हैं। उन्होंने डायरेक्ट मना कर दिया, भाई बड़ा बिजनेस में पैसा आने के बाद रिफ़ंड
नहीं होता है। और इसके बाद हमने सोचा कि चलो भाई पैसा तो चला ही गया और ऊपर से गाली भी सुनना पड़ रहा है सारी जगह से, लोन भी पे कर रहे हैं। अब जाके लोन पे करने के लिए 9,000 का काम कर रहे हैं, उसमें से कुछ बचता है, कुछ मम्मी को देते हैं, कुछ दीदी के पास रहते हैं, इसलिए मेरा कुछ खर्च चल पा रहा है। तो मैंने अभी लोन भी लिया एमएस से तो 4 लाख का। तो वो बिजनेस मेरा था ड्राई वेजिटेबल का, मेरे को शुरू करना था। तो उसकी मुझे ट्रेनिंग कोचिंग कहीं से मिली नहीं थी। तो मेरी फ्रेंड थी जो ऑलरेडी आईबीसी मतलब विवेक बिंद्रा जी की टीम में पहले से ही थी, मुझे नहीं मालूम था उसके बारे में। तो उन्होंने मेरे पास कॉल किया कि वीना जी आप स्टार्टअप कर रहे हो तो आपको ट्रेनिंग लेनी है, आपको बिजनेस मतलब अपना आगे बढ़ाना है और बिजनेस में आपको एकदम ये ट्रेंड करके आपको बिजनेसमैन बना के निकालेंगे 3 महीने के अंदर। जी। आप देखोगे कि आपका बिजनेस कहाँ से कहाँ पहुँचा देंगे। तो विवेक बिंद्रा जी की 1-2 वीडियो देखती थी, यूट्यूब पे देखा था, अच्छा खासा नाम है उनका। तो मैंने सोचा बहुत बड़े इंसान है, इतनी अच्छी ट्रेनिंग तो मुझे यहीं से मिल सकती है, मुझे और कहीं से नहीं मिलेगी। तो मैं उनके साथ उनकी बातों में आ गई। उन्होंने कहा ऐसे-ऐसे आपको करना पड़ेगा और मैं आपको सारा समझा दूँगी। आपको व्हाट्सएप पे सब कुछ भेजती रहूँगी। उन्होंने एक वीडियो भेजी, मैंने वो देखी, कह रहे आप जो वीडियो मैं भेजूँगी वो आप देखते रहिए, वैसे-वैसे फ़ॉलो करते रहिए। फिर उन्होंने मुझे कोर्स बताया 40,000 का। सर मेरे हाथ में नहीं था क्योंकि मैं बिल्कुल एकदम मतलब गरीब घर से ही हूँ। तो मैंने वो 5% पे कहते कैसे भी ले लो, और ये भी बोलते हैं लोगों को अगर आपके पास पैसा नहीं है तो अब मेरे पास उन्होंने इतनी ऐप भेजी लोन की कि आप प्ले स्टोर से ये वाली कर लो। बाकायदा उनके खुद के लोग मुझे ऐप बता रहे थे कि आप यहाँ से पैसे लेके हमारी फ़ीस पे कर दो। और बहुत से लोग उस ऐप में फंस भी चुके हैं, लोन लेके उनको भरा, किसी ने अपनी ज्वेलरी बेची। मैंने भी 5% बाहर से लिया उनके कहने में आके। एक दिन में मुझे 20-20 कॉल करी, 20-20 कॉल आती थी उनकी। मैं अपना काम भी नहीं कर सकती थी, मैं अपने बच्चों की पढ़ाई भी मेरी डिस्टर्ब हो रही थी, सब कुछ डिस्टर्ब हो रहा था। उन्होंने माइंड ऐसे मतलब डाइवर्ट कर देते हैं लोगों का कि नहीं आपको आना ही है इस तरह। आपने जो कोर्स के लिए एनरोल किया, जी। आपने अपने बिजनेस को सीखने के लिए किया, जी, इसलिए कोर्स बिल्कुल, किया ना कि बिल्कुल, जो आप बिज़नेस को ड्राई सीखने के वेजिटेबल्स का लिए। जी, बिजनेस कर हाँ। रहे हैं उसको आप आगे बढ़ा हाँ सकें। जी, जो मैंने काम शुरू करना था, उन्होंने बोला आपकी ट्रेनिंग यहीं से होगी। ठीक है, कोर्स करने के बाद क्या हुआ? कोर्स नहीं किया, मुझे जो वीडियो भेजी और पहले बोला कि आप फीस पे करना होगा। मैंने कहा मेरे पास नहीं है। कह रहे आपके पास ज्वेलरी होगी? सीधा यही बोला ज्वेलरी है। मैंने कहा मेरी तो ज्वेलरी भी रखी है पहले से ही। कहते हैं तो कुछ अरेंज करो, अपने आस पड़ोस से लो, अपने रिश्तेदारों से लो। मैंने कहा मेरे तो ऐसे कोई रिश्तेदार नहीं है। मैंने कहा ठीक है मैं कोशिश करती हूँ। मैंने जैसे तैसे करके 10-15 दिन में बाहर से 5% पे किसी से लेके उनको कहते कि मैं घर आ जाती हूँ। वो लेडी जो थी कि मैं घर आ जाती हूँ लेने के लिए। मैंने कहा नहीं मैं ऐसे नहीं दूंगी, मुझे थोड़ा सा ये हुआ कि मेरे पास कुछ प्रूफ होना चाहिए पैसे देने का। तो अब वो तो घर से हाथ से ले जाएगी, मेरे पास क्या प्रूफ होगा इसका। मैंने कहा नहीं मैं ऑनलाइन पेमेंट करूँगी आपको। तो कहते कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ऑनलाइन कर दो आप। तो उन्होंने पहले मेरे से फ़ीस पे करवाई, उसके बाद में मुझे 2-3 वीडियो कि आप इसको देखो बस। मुझे वही भेजते रहे, वीडियो देखो आप, वीडियो देखो। तो मैंने उनको 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, आज वो लेडी मेरा कॉल नहीं उठाती, मेरे मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं थी। 6 महीने हो गए। मैंने अप्रैल में फ़ीस पे की थी 40,000 की, और उसमें 40 से लगभग इतने ही कोर्स मुझे बताए गए थे कि आपको ये सारे कोर्स सीखने को मिलेंगे, बाकायदा बिजनेस आपको करने में ट्रेनिंग आपको देंगे। सपोर्ट मिली, कोई हेल्प मिली उसको बिजनेस कुछ करने नहीं में? मिली सर, मेरा तो फ़ोन कॉल नहीं उठाते, किसी का कोई कॉल नहीं आता। वो लेडी जिन्होंने मुझसे फ़ीस ली थी, सब कुछ लिया था, वो रिप्लाई नहीं करती, मेरे मैसेजेस नहीं देखती है, कुछ नहीं देखती है। 6 महीने हो गए, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे आगे क्या करना मुझे ये भी नहीं पता। और ऊपर से मेरा बिज़नेस स्टार्टअप नहीं हुआ, बैंक वाले मुझे इधर से परेशान कर रहे हैं, मैं मेंटली बहुत डिस्टर्ब हूँ सर।